सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ कि कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है पाइथन में क्या होता है तो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में एक बात बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ऐसे इमेजिन करो, जैसे कि आप लोग कोई भी काम करते हो तो आप लोग ये बोलते हो कि ये करूंगा या नहीं करूंगा। कैर्डिनेशनल असेसमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आज मैं बोला कि आज रविवार है तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, आज रविवार नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे कि आज मैं ये काम करूंगा, आज ये काम नहीं करूंगा। यही होता है कैर्डिनेशनल असेसमेंट। इसे हम पाइथन के माध्यम से किस तरीके से समझ सकते हैं, चलो मैं आपको पाइथन में समझाता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंडीशनल असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है जो कि कंडीशन को ट्रू या फॉल्स होने में डिसाइड करता है। अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लोग डेफिनेशन लिख लेना। आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स के ही होते हैं, बट यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स को मेंशन किया हुआ है। फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं 4 टाइप्स को में से लास्ट टाइप को मैं बता दूं पूरा क्लियरली। डोंट वरी, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इफ असेसमेंट क्या होता है। तो इफ असेसमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई भी कंडीशन को चेक करनी हो कि वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि देखो, हम इसे कोडिंग में समझते हैं, किस तरह से कोडिंग में होता है। जो अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे इस कोड का मतलब समझो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो 18 साल प्लस है वो वोट दे सकता है, जो 18 साल प्लस नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर हम 19 एज लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे तो वो वोट नहीं दे सकता। जैसे कि देखो, इसके नीचे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड को रन किया था, यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, इसका वजह ये है, जैसे कि मैंने इफ का यूज किया है, यहाँ पर एलएस का यूज नहीं किया है। यहाँ पर जैसे देखो सेकंड नंबर क्या है, एलएस। तो यहाँ पर देखो एलएस का यूज करूंगा तो ये सही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एलएस के साथ मैं आपको दिखा दूँ अभी। और हाँ, जो पहला कोड देख रहा है यू कैन वोट, ये पहला कोड का है। जैसे कि ये पहला लाइन का है। सेकंड लाइन का है जिसका एज कम है, उसमें ये नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इसमें एलएस का यूज नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं एलएस को यूज करूंगा तो ये प्रिंट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलएस। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कोड को रन किया था, यहाँ पर क्या लिख रहा है, यू कैन नॉट वोट। और ये जो पहला कोड लिखा हुआ है यू कैन वोट, तो ये पहला लाइन का है, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या क्या है। जैसे 18 के बगल में जो कोमा से दिख रहा है उसे हम क्लोन बोलते हैं। इस क्लोन से ये होता है कि अब हम जो भी इसके नीचे हम लिखेंगे वो 4 स्टेप आगे हो जाएगा। जैसे देखो, इस क्लोन को अगर हम हटा देंगे तो अब लिखूंगा तो ये 4 स्टेप नीचे नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जैसे क्लोन को मैंने यहाँ पे हटा दिया, इसके नीचे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नीचे लिख रहा हूँ, फिर भी देखो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है। तो यहीं पर देखो हम क्लोन को लगा देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो 4 स्टेप आगे हुआ। और क्लोन को हम यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि इफ जब यूज करोगे तो इफ के बाद जब कोड कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पर क्लोन लगाना होता है, जरूरी होता है लास्ट में लगाना। क्लोन लगाने से ये होता है कि इसके आगे आप कुछ नहीं लिख रहे हो, अब इसके नीचे लाइन में जब जाओगे तो 4 स्टेप ये ऑटोमेटिक ही आगे हो जाएगा। अभी आप लोग बिगनर हो तो आपको मन में ये सवाल आता होगा कि क्यों ना हम 4 स्टेप आगे से ही शुरुआत करें तो क्या होगा। यहाँ पर देखो, मैं आपको शुरुआत करके दिखाते हैं क्या होगा। जो अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि प्रिंट को मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर कर दिया हूँ। अब देखो यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर खुद बोल रहा है कि यहाँ पर स्पेस दे। अब देखो यहाँ पर डेफिनेटली कितना स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि 4 स्टेप देना है, यहाँ पर देखो आप एक स्टेप भी देते हो तो ये कोड रन हो जाएगा। अब जब क्लोन को यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक 4 स्टेप ऑटोमेटिक ही आगे हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसी कोड को इनपुट के साथ हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि इस पर इनपुट को हम इंक्लूड करते हैं। और हाँ, याद रखना कि हमारा 2 स्टेप हो चुका है। मैंने आपको इफ बता दिया और एलएस बता दिया, अभी 2 स्टेप और बच रहा है अभी। तो डोंट वरी, वो भी क्लियर कर दूंगा। पहले आप इनपुट के साथ किस तरह से यूज होता है, मैं आपको इनपुट के साथ यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद हम ये दोनों को बता देंगे, क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। और हाँ, आपको तो ये पता चल गया होगा कि एलएस का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी कंडीशन फॉल्स हो। एक एग्जांपल और भी लेते हैं। एक बार देखो, इनपुट के साथ हम करते हैं। यहाँ पर देखो आप लोग, अब आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर इनपुट पुट किया था। इनपुट इसलिए पुट किया कि जैसे कि कोई भी यूजर अपना हिसाब से अगर डेट ऑफ बर्थ डालता है, जैसे कि उसका उम्र अगर 18 प्लस होगा तो वहाँ पर वो लिखा है यू कैन वोट, मतलब आप वोट दे सकते हो। अगर वो 18 नीचे होगा, मतलब 18 प्लस नहीं होगा, तो वो वोट नहीं दे सकता। आप लोग यहाँ पर खुद देखो, जैसे कि इनपुट में हम कोई भी नंबर रखते हैं, 18 से नीचे कोई भी रखते हैं तो एल्स वाला कोड चलेगा। जैसे कि आप लोग यू कैन नॉट वोट, यहाँ पर मैं वोट नहीं दे सकते। जैसे देखो यहाँ पर लिख कर मैं यहाँ पर देखो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 75 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन वोट, मतलब कि हम वोट दे सकते हैं।
वही हम 18 से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन नॉट वोट। यहाँ पर कोड रन करेगा एलएस। देखो एलएस को यूज हम इसलिए करते हैं जैसे ट्रू और फॉल्स, मतलब कि ये काम हो भी सकता है, ये काम नहीं भी हो सकता। यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल में भी वही काम किया हूँ। इसमें भी मैं ये चाहता हूँ कि 2 से जो डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है, ये मुझे पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इवन नंबर कौन सा, ऑल्ड नंबर कौन सा। मान लो कि यूजर से कोई भी डाटा लेता है तो उसे ये पता करना होगा कि कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑल्ड नंबर है। जैसे कि कोई भी रैंडम यहाँ पे नंबर देता हूँ तो देखो ये मुझे क्या दिखाता है, कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑल्ड नंबर है, जो मुझे बताएगा। और यहाँ पर देखो 2 से ये डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर देखो ये ऑल्ड नंबर प्रिंट हुआ, यानी यहाँ पर कोड कौन सा काम किया, एलएस वाला कोड रन किया। अब यहाँ पर देखो एक ऐसा नंबर देता हूँ जो कि 2 से डिवाइड होता हो, तो यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इवन नंबर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एलएस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं जो। और हाँ, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात क्या है, अब यहाँ पर देखो इस लाइन का मतलब समझो, इस लाइन में क्या गया हुआ है। जैसे कि कोडिंग में ये जो परसेंटेज का सिंबल देख रहे हो, इसे हम कोडिंग में परसेंटेज नहीं बोलेंगे, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब ये रिमाइंडर निकालने के लिए यूज होता है। कोई भी नंबर हो जिसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर 0 होता है। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो वो इवन नंबर होगा। अगर कोई भी नंबर बचता है, जैसे कि 1 बचता हो, तो वो ऑल्ड नंबर होता है। और ये डबल इक्वल क्या करता है, डबल इक्वल ये चेक करता है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। जैसे कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो इवन होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो वो ऑल्ड नंबर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एलिफ को किस तरह से यूज करना है। एलिफ को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि पहली कंडीशन अगर आपका गलत है तो दूसरी कंडीशन को ये चेक करता है। अगर दूसरी कंडीशन भी गलत हो तो ये तीसरी कंडीशन को चेक करता है। अगर तीसरी भी गलत हो तो ये चौथी कंडीशन को चेक करता है। मतलब आप जितने कंडीशन इसे दोगे वो उतनी कंडीशन को ये चेक करते जाता है। चलो इसे हम कोडिंग में हम किस तरह से समझ सकते हैं, चलो मैं आपको कोडिंग में समझाता हूँ। अब आप लोग इस कोड को समझे। इस कोड में मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्क्स। जैसे कि कोई भी यूजर यहाँ पे अपना मार्क्स देता है तो वो उसी हिसाब से ये बताएगा कि कौन सा ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, ग्रेड डी है। जैसे कि देखो अगर वो 90 प्लस लाता है तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। वही देखो अगर 70 से नीचे होता है तो उसको ग्रेड बी मिलेगा। वही 14 से नीचे जाएगा तो वो ग्रेड सी मिलेगा। और अगर इससे भी नीचे जाएगा तो वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसे कोड को रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पे 65 लिखा है, यहाँ पर ग्रेड सी दिखा रहा है मुझे, जो कि 17 से कम होता है। देखो एक और देखो यहाँ पे, जैसे कि देखो 14 से नीचे करूंगा तो ये क्या दिखाएगा। देखो 14 से नीचे करूंगा तो ये फेल दिखाएगा मुझे। जैसे देखो यहाँ पे 14 से नीचे किया तो ये मुझे फेल दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पर ये समझो कि एलएफ को किस तरह से यूज किए हैं जो। अब मैं आपको सिखाता हूँ नेस्टेड इफ को किस तरह से यूज करना है जो। नेस्टेड इफ में इफ को 2 बार यूज किया जाता है। जैसे कि अगर पहला कंडीशन को ये चेक करता है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर दूसरा इफ, मतलब कि एक रूम के अंदर दूसरा रूम। मतलब कि पहला कंडीशन चेक होती है, अगर पहला कंडीशन अगर सही होगा तो दूसरा कंडीशन को भी वो चेक करता है। और हाँ यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड को रन किया हुआ, पर मैं यहाँ पर आउटपुट मुझे नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आउटपुट दिखने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा। मुझे जैसे कि ये पॉजिटिव है तो मुझे एक नेगेटिव का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो जैसे कि एलएस को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर एलएस को यूज करूँगा तो मुझे दिखाएगा ये दोनों। तो देखो यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि एलएस को यूज इसलिए करना पड़ता है, जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये काम हो भी सकता है, ये काम नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव भी ये तो यहाँ पर नेगेटिव भी देना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर हम देते हैं तो यहाँ पर देखो दिखाएगा दोनों। यहाँ पर देखो जैसे कि पॉजिटिव भी बना दिया और नेगेटिव भी बना दिया। जैसे कि यहाँ पर ये काम देखो यहाँ पर जैसे क्या किया मैंने, जैसे कि यू कैन मैरिड मतलब मैरिड, और यू कैन नॉट मैरिड, यू आर माइनर, मतलब कि छोटा भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर कोड को रन किया, ये भाई देखो यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों आया, जैसे कि देखो मैं खुद बता रहा हूँ कि इफ के अंदर इफ होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने स्पेस देना छोड़ दिया हो, जैसे देखो यहाँ पर ये स्पेस देता हूँ और इसके अंदर करता हूँ तो ये सही हो जाएगा। अब हाँ यहाँ देखो ये कोड रन हो गया ना, अब देखो ये सही हो गया। देखो इसको हम यूज इस तरह से करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में।